आप लोगों के सामने शिवसी भाग 1 के चतुर्था पाठ कल्पतरु यानी कल्प वृक्ष नामक पाठ को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। प्रस्तुत पाठ बेताल पंचविंशति यानी बेताल 25वीं नामक कथा संग्रह से लिया गया है, जिसमें मनोरंजक एवं आश्चर्यजनक घटनाओं के माध्यम से जीवन मूल्यों का निरूपण किया गया है। इस कथा में जीमूत वाहन अपने पूर्वजों के काल से गृहोद्यान में आरोपित यानी लगाए गए कल्प वृक्ष से सांसारिक द्रव्यों की मांग न करके संसार के प्राणियों के दुखों को दूर करने का वरदान मांगता है, क्योंकि धन तो पानी की लहर के समान चंचल है। केवल परोपकार ही इस संसार का सर्वोत्कृष्ट तथा चिरस्थायी तत्व है, यह बात वह जानता है। आइए हम इस पाठ के एक एक शब्दों के उच्चारण और अर्थ को समझें। अस्ति हिमवान नाम सर्वरत्न भूमिर नगेन्द्रः तस्य सानोरुपरि विभाति कंचनपुरम नाम नगरम तत्र जीमूतकेतुरिति श्रीमान विद्याधरपतिः वसति स्म। तस्य गृहोद्याने कुलक्रमागतः कल्पतरुः स्थितः। स राजा जीमूतकेतुः तं कल्पतरुम् आराध्य तत्प्रसादाच्च बोधिसत्त्वांशसंभवं जीमूतवाहनं नाम पुत्रं प्राप्नोत्। स महान् दानवीरः सर्वभूतानुकम्पी च अभवत्। तस्य गुणैः प्रसन्नः स्वसचिवैश्च प्रेरितः राजा कालेन सम्प्राप्तयौवनं तं यौवराज्येऽभिषिक्तवान्। यौवराज्ये स्थितः स जीमूतवाहनः कदाचित् हितैषिभिः पितृभिः उक्तः, युवराज योऽयं सर्वकामदः कल्पतरुः तवोद्याने तिष्ठति, स तव सदा पूज्यः। अस्मिन् अनुकूले स्थिते शक्रोऽपि नास्मान् बाधितुं शक्नुयात् इति। देखिए अर्थ। अस्ति हिमवान नाम सर्वरत्न भूमिर नगेन्द्रः। सब रत्नों की भूमि यानी उत्पत्ति स्थल हिमालय का नाम पर्वतराज है। तस्य सानोरुपरि विभाति कंचनपुर नाम नगरम। उसकी सानोरु माने चोटी के ऊपर, विभाति माने सुशोभित होता है, कंचनपुरम कंचनपुर नाम का नगर, यानी उसकी चोटी के ऊपर कंचनपुर नामक नगर शोभा पाता है। तत्र जीमूतकेतुरिति श्रीमान विद्याधरपति वसति स्म। वहाँ श्रीमान विद्याधर के स्वामी यानी विद्याधरों का राजा जीमूतकेतु रहता था। तस्य गृहोद्याने कुलक्रमागतः कल्पतरुः स्थितः। उसके घर के बगीचे में वंश परंपरा से कल्पतरुः यानी कल्प वृक्ष स्थित था। स राजा जीमूतकेतुः तं कल्पतरुम् आराध्य तत्प्रसादात् च बोधिसत्त्वांशसंभवं जीमूतवाहनं नाम पुत्रं प्राप्नोत्। स राजा वह राजा जीमूतकेतु तम कल्पतरुं जीमूतकेतु उस कल्पवृक्ष को क्या करके आराध्य माने उसकी उपासना करके, उसकी
उपासना करके और उसकी कृपा से तथा बोधिसत्व के अंश से उत्पन्न जीमूत वाहन नामक पुत्र को प्राप्त किया। स महान दानवीर सर्वभूतानुकंपी च अभवत। वह महान दानवीर और समस्त प्राणियों पर दया करने वाला हुआ। तस्य गुणैः प्रसन्नः स्वसचिवैश्च प्रेरितः राजा कालेन संप्राप्त यवनं तं यवराजे भिषिक्तवान्। उसके गुणों से प्रसन्न होकर और अपने सचिव से प्रेरित होकर राजा जीमूत केतु ने, राजा कौन? जीमूत केतु ने समय से प्राप्त युवा अवस्था को उसको युवराज बनाया। उसको किसको? जीमूत वाहन को युवराज बनाया, युवराज के पद पर अभिषिक्त किया। यवराजे स्थितः स जीमूत वाहन कदाचित् हितैषिभिः पितृभिः पितृमन्त्रिभिः उक्तः। युवराज योऽयं सर्वकामदः कल्पतरुः तवोद्याने तिष्ठति स तव सदा पूज्यः। युवराज होने पर, युवराज होकर स्थित होने पर वह जीमूत वाहन कदाचित किसी समय हितैषी भी, हित से युक्त यानी हितैषी पिता के मंत्रियों के द्वारा उक्त कहा गया, हे युवराज, यो अयम सर्वकामदः कल्पतरुः तवोद्याने तिष्ठति। यह समस्त आपकी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला कल्पवृक्ष तुम्हारे बगीचे में स्थित है। स तव सदा पूज्यः, वह तुम्हारे द्वारा सदा पूज्य होना चाहिए। अस्मिन् अनुकूले स्थिते शक्रोपि नास्मान् बाधितुं शक्नुयात् इति। इसके अनुकूल होने पर शक्र माने इंद्र भी तुम्हें बाधित नहीं कर सकते। इसके अनुकूल रहने पर इंद्र भी हमें पीड़ा नहीं पहुंचा सकते। यह पहला पैराग्राफ पूरा होता है। आगे हम दूसरे पैराग्राफ पर चलते हैं।